नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जनवरी से ही मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए लोग जाने जाते हैं। चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर प्रधानमंत्री मोदी पर आदरणीय गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरह दिखता है राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी अभी से वोट चोरी बताने लगे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो 2000 से लेकर 2020 तक सड़कों को देखा जाए 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था। वहाँ लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। विकास पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन स्पष्ट है जिस भी मुद्दे पर किसी ने भी प्रश्न उठाया है मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको जवाब दिया और आगे भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंफ्यूजन है तो कल 11 बजे इसी हॉल में मिले, सबका जवाब दिया। देखिए लालू जी का मतलब क्या है? लालू जी प्रतीक है कट्टों का, तो कट्टा बताना पड़ेगा ना। लालू जी बिहार में अपराधियों को ही बढ़ाने का काम, अपराधीकरण करने का काम। तो लालू जी जिस तरह टॉर्चर और हमने तो कहा और उससे बढ़कर भी कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित करा। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का, तो ये कौन महागठबंधन है ये तो बताए। ऐसा कोई नहीं है, पता नहीं कहां का रिपोर्ट आप लेके घूम रही है। लेकिन एक चीज है, स्पष्ट है, कोई भी अपराधी अब बच नहीं सकता। बड़ा से बड़ा आदमी 48 घंटे में जेल जाना पड़ता है। एकदम गलतफहमी हटा दी। ये कहां का न्यूज आप ला रही है हमको नहीं पता, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि 20 साल बनाम 5 साल हमको दीजिए, जो 20 साल बनेगा वो 5 साल में कर दीजिए। 55 साल दिया था भैया, 55 साल तक देश ने राहुल गांधी के परिवार को दिया है। उनके माताजी को 10 साल सुपर पावर बनाया, उनके पिताजी को 5 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनकी दादी को 13 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनके दादी के पिताजी को 17 साल प्रधानमंत्री बनाया। अब कितना देना ये तो बता दिए कांग्रेस पार्टी। लालू जी पति पत्नी को 15 साल दिया, उनके बेटा कहते हैं 20 महीना दे दी। अरे आपके माता पिताजी को 15 साल, अब कितना आप बताओ। आप तो भ्रष्टाचार के पूरा परिवार ही गिनती में हो। नीतीश जी के एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। कारण क्या है? उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कार्यक्रम में थे। और नीतीश जी जब पहला कार्यक्रम हुआ नीतीश जी साथ ही थे, आज भी साथ। इसमें इशू का सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे आपने कि पहले कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी लोग अलग अलग चुनाव में लगे हुए थे। सभी नेता लोग जो प्रदेश के नेता थे सभी लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में लगे थे। राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर, जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते, फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज भी है। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ये लोग इलेक्शन कमीशन, चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा, आदरणीय गृह मंत्री
श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है, महागठबंधन के लोग कंफ्यूज है और राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगे। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए तो जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए, मैं सिर्फ विकास पर बात करता हूं। 2005 में बिजली कनेक्शन मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में था। आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों के पास है। बिहार में पानी की व्यवस्था नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। आज लगभग 95 से 99% हाउस होल्ड को पानी की व्यवस्था दी गई। और लालू जी का परिवार यह कहता है कि मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 1925 में 2 मेडिकल कॉलेज थे बिहार। 1970 में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में। और फिर 1979 में दरोगा बाबू, रामसुंदर दास और कर्पूरी ठाकुर के राज में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए। 1979 से लेकर 2006-07 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। और आज 38 के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर किया। बिहार पे गंगा के ऊपर जब 2005 में सरकार आई तो मात्र 4 पुल थे, आज 8 हो चुके और लगभग 8 जो है निर्माणाधीन है। यह है बदलाव। और जिस बिहार में खाद्यान्न 79 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, आज 231 मैट्रिक टन हो रहे। चावल जहां 26 लाख मैट्रिक टन था, आज 95 लाख मैट्रिक टन। जहां गेहूं 32 लाख मैट्रिक टन था, आज 73,000 मैट्रिक टन है। मक्का का उत्पादन जहां 14 लाख मैट्रिक टन था, वहां 58 लाख मैट्रिक टन है। दूध और मछली, एक ड्रास्टिक चेंज लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। दूध उत्पादन जहां 47 लाख मैट्रिक टन था, वहां 128 लाख मैट्रिक टन है। मछली जो हम खाने के लिए भी हमें उपलब्ध नहीं था, वहां 2,68,000 मैट्रिक टन हुआ करता था बिहार में, आज लगभग 9 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। जहां इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र 2 हुआ करते थे, आज 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज। जहां 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, आज वहां 101 पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये बदला हुआ बिहार है। कोई कंफ्यूज है, हम लोग नहीं कर सकते। और कुछ लोग तो डिफ्यूज भी हो चुके हैं। जनता ने तय कर दिया है कि ये लोग अब कुछ कर नहीं सकते। जनता के लिए, भलाई के लिए नहीं कर सकते, सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकते। और इन लोगों ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल जी कभी भी मेडिकल कॉलेज के मालिक नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूं, कोई ट्रस्टी हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगे होंगे वो 98-99 में लगे। 98 में मैं कोर्ट से, न्यायालय से बाइज्जत बरी हुआ
2003 में सारे उस मामले में जिन लोगों को सजा होनी थी सजा हुई, और बहुत लोग को चिंता है कि मेरी उम्र घट जाए या बढ़ जाए, तो कुछ लोग न्यायालय भी जा रहे हैं। न्यायालय ने अपना काम किया और आगे भी मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं पिछले 30 वर्षों से यहां काम कर रहा हूं। मैं पहले दिन आया था तब भी यही आरोप लगे थे और आज भी 30 साल से यही आरोप लग रहे। मैं राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैंने बार बार कहा है कि लालू प्रसाद के अत्याचार से मैं राजनीति में आया। लालू प्रसाद जी ने जेल नहीं भेजा होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता। तो यह बड़ा स्पष्ट दिखता है कि बिहार के लोकतंत्र को ये लोग मजाक बनाना चाहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो या लालू जी का परिवार हो। इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के प्रतीक भी। और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि सरकार बनेगी तो हम न्यायालय जाकर आग्रह करेंगे कि चारा घोटाला में जो जमीन आपने जब्त किया है, लैंड फॉर जॉब के मामले में जो जमीन जब्त किया है, बाढ़ घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, अलकतरा घोटाले में जो जमीन जब्त किया है, क्योंकि ये न्यायालय का ही आदेश है, उन सभी जमीनों पर सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार करेगा। इसलिए भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता नहीं हो सकता है, अराजकता से कभी समझौता नहीं हो सकता है, रूल ऑफ लॉ से कभी समझौता नहीं हो सकता है। कानून का राज बिहार में रहेगा। बिहार के आम लोगों के लिए लगातार बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार काम करते रहेगी। इसलिए जनता से यही आग्रह करूंगा कि आपने पहला फेज में भी जिस तरह आशीर्वाद दिया है, दूसरे फेज में भी कल मतदान 7 बजे से होने वाला है, तो सभी लोगों से आग्रह है कि एक एक बूथ पर जनता, युवा, महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी समाज एनडीए की सरकार बनाकर बिहार में कानून का राज, डेवलपमेंट और डिलीवर, इन सब चीजों को देखते हुए, और क्योंकि आपने अमावस्या की रात भी देखा है, जो जंगल राज था 2005 के पहले, और 2005 के बाद जो पूर्णिमा की रात बनने का काम हुआ है, जो लगातार सूर्य की प्रकाश आपको दिखाई दे रही है, इसको आगे कंटिन्यू करें, आगे और बढ़ाने का काम करें। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।